हाँ सत्येंद्र बाबू बंद कर लीजिए अपना। ठीक है, थैंक यू। कल हमने छठा मंत्र प्रारंभ किया था। छठे मंत्र में जो शब्दावली है उसको एक बार फिर हम देख लेते हैं। पहली पंक्ति में है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। पहले तो वेदांत विज्ञान को समझना पड़ेगा कि वेदांत का जो अनुभव है, विज्ञान माने अनुभव, अर्थ, वो क्या तात्पर्य बताता है। उस तात्पर्य का जब हमको निश्चय हो जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। अर्थ का मतलब हो गया तात्पर्य। अर्थ क्या है वेदांत का, तात्पर्य अर्थ क्या है, कहाँ पहुंचाता है, उसका निश्चय हो जाए। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। तो हम कर तो इसी को रहे थे कल, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। मगर एक बार ये कर लेते हैं कि अर्थ का जब हमको निश्चय हो गया तो वो दूसरी पंक्ति में संन्यास योगात यत यह शुद्ध सत्वा। तो अपने अंदर कब ये हो सकेगा, वेदांत का तात्पर्य हमारे अंदर ग्रहण कब होगा, जब हम उपक्रम उपसंहार जो 6 हैं उनके द्वारा ये समझ जाएंगे कि परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मात्मा के बोध, और वो ब्रह्म और आत्मा एक ही है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये तात्पर्य है वेदांत का, ब्रह्मात्मा के बोध। और इसका जब निश्चय हो जाता है उसी के बाद ही उसका अनुभव होता है। और उसी संदर्भ में बताया था कि श्रुति ने संसार में जो नाम रखते हैं वो सच्चा नहीं होता जो नाम रख दिया। जैसे बताया था कि छदामी मल रख दिया और हो गया करोड़पति। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि श्रुति जो है वो कोई ऐसा नाम रखे, ऐसा नहीं रखती है। वो रखती है कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म नाम रख दिया, ब्रह्म नाम रख दिया उसका। और ये ब्रह्म नाम वैसे ही नहीं रखा, सोच विचार करके ब्रह्म नाम रखा है। तो इसमें ब्रह्म की परिभाषा भी बताई है। और वेदांत का जो विचार है उसका निश्चय कब होता है, तो बताया कि उपक्रम आदि जो 6 लिंग हैं उनके द्वारा करना होता है। और फिर उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन भी करना होता है, तब जा करके वो अनुभव होता है। और सही निश्चय तो तभी होता है। तो ये कल हमने यहाँ तक कर लिया था। अब इससे आगे करना है वेदांत विज्ञान। आगे का मतलब ये है कि अभी वेदांत विज्ञान ही पूरा नहीं हुआ है, उसी को ठीक तरीके से समझना है कि वेदांत विज्ञान क्या है। तो 403 पृष्ठ पर जो नीचे वाली 3 पंक्तियां हैं उसमें कुछ बताया है। क्या बताया है? पहले तो विज्ञान का अर्थ बताया। विज्ञान माने अनुभव। तो अनुभव 4 प्रकार का अनुभव बताया है। एक तो इंद्रियों के माध्यम से, जिसको इंद्रिय विज्ञान कहा।
दूसरा मन के माध्यम से अनुभव होता है, उसको कहा मानस विज्ञान। तीसरा है बौद्ध विज्ञान। बौद्ध विज्ञान ये है कि बुद्धि जो है वो, बुद्धि में जो ज्ञान होता है वो क्षण क्षण बदलता रहता है, और ऐसा जो विज्ञान है, ऐसा जो अनुभव है, वो बौद्ध मत में होता है। और चौथा है वेदांत विज्ञान। वेदांत का भी अपना एक अनुभव है। विज्ञान वेदांत किस चीज का अनुभव कराता है, ये है। तो ये चार प्रकार का विज्ञान बताया है। अब उस विज्ञान को हम अलग अलग से समझते हैं। पहले इंद्रिय विज्ञान समझेंगे, उसके लिए हम अगला पृष्ठ बदल लेते हैं, 404। तो 404 पृष्ठ के ऊपर हम प्रारंभ कर रहे हैं इंद्रिय विज्ञान। जो अभी चार प्रकार का विज्ञान बताया था कि हमें चार तरीके से अनुभव होता है। इंद्रियां जो कुछ जानती हैं वो भी हमें अनुभव होता है, मन जो कुछ जानता है वो भी हमको अनुभव होता है, बुद्धि जो कुछ निश्चय करती है वो भी हमको अनुभव होता है, और चौथा जो है वो वेदांत क्या अनुभव कराता है ये भी हमको पता लगना चाहिए। इंद्रिय विज्ञान, इंद्रियां जो है वो जो प्रत्यक्ष वस्तु होती है, यह वस्तु होती है, उसको देखती है। जैसे उदाहरण दिया, गाय घास चरती है, ये इंद्रियों का अनुभव है। देखा ना, उसने गाय को देखा कि वो घास चर रही है। तो ये जो घास चर रही है गाय, ये तो बाहर है, हमारी देह से बाहर है। इंद्रियां तो हमारी देह के अंदर है ना, इंद्रियां। और वो घास चर रही है, वो बाहर है। गाय शब्द हमारे मुख में है। गाय का ज्ञान किसको होता है? अहम को, अहंकार को, जिसको मैं कहा है। मैंने गाय को जाना, यानी जो बाहर वस्तु है उसका अंत में ज्ञान किसको होता है? मैं को, अहंकार वाले मैं को, अहंकार वाले मैं को ज्ञान होता है अंत में, चाहे वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। दूसरा है मानस विज्ञान, यानी मन, मन जो अनुभव करता है। अब मन के माध्यम से जो कुछ हमको मिलेगा उसको बता रहे हैं। मन जो है, ये ही तो इंद्रियां जो देखती हैं वो कुछ उस पर टीका टिप्पणी नहीं करती हैं। वो तो जो कुछ दिख रहा है वो बता देती हैं बस। टीका टिप्पणी कौन करता है? मन, कि ये शत्रु है, ये मित्र है? मनुष्य तो दो हैं, और कौन सा शत्रु है कौन सा मित्र है ये हमारा मन बताता है। या तो उसके साथ हमारा पहले कुछ अनुभव हुआ होगा, या किसी हमारे मित्र ने बताया कि ये जो है ये तो मित्रता करने के लायक है और ये मित्रता करने के लायक नहीं है। या उसका हमने कोई कार्य व्यापार व्यवहार ऐसा देखा होगा जिससे हमको ये लग रहा है कि ये दुश्मन है और ये मित्र है। जो मित्र होता है उसके प्रति हमको राग हो जाता है, जो दुश्मन की, जिसको हमारा मन दुश्मन देखता है उसके प्रति हमें द्वेष हो जाता है। ये संस्कार बन जाते हैं हमारे, राग और द्वेष के संस्कार हमारे मन में बनते हैं। अंतःकरण में कह दो, अंतःकरण में बनते हैं।
और अंतःकरण जो है वही बताता है कि ये शत्रु है, ये मित्र है, चाहे अंतःकरण कहो चाहे मन कहो। आंखों ने तो केवल मनुष्य के रूप को दिखाया कि इसका आकार ऐसा है। इंद्रियों ने शत्रु मित्र को वो नहीं बताती अलग अलग करके। प्रतीति होती है, उनको मालूम तो पड़ता है, पर इतना ही मालूम पड़ता है कि भाई हाँ ये चीज ऐसे है इंद्रियों को। शत्रु मित्र जो है ये तो मन ही बताता है। इसलिए मानस देश का, मानस मन के अंदर उसका शत्रु मित्र का पता लगता है। वो अपने अंदर इस बात को बनाए रखता है कि ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, इसके प्रति हमको राग है और इसके प्रति हमको द्वेष है। जो चीज बाहर है, शत्रु मित्र जिसको उसने कहा है, वो तो चीज बाहर है। और मन उसको किसी समय में, किसी स्थान में उसने उसका निश्चय कर लिया कि ये शत्रु है, मित्र है। जो एक तो द्रव्य है, द्रव्य, द्रव्य का मतलब जो बाहर है, द्रव्य। वस्तु उसको कहते हैं द्रव्य, पैसा नहीं, वस्तु। पैसा भी वस्तु ही है, और क्या है। मकान भी वस्तु है। वो तो सारी चीजें बाहर है, वस्तु। और उसका अनुभव जो है वो हमारे मन में है। वस्तु बाहर, अनुभव अंदर। मन कर रहा है ना, वो तो अंदर है। वेदांत क्या कहता है कि जो बाहर वस्तु है और जो हमारे अंदर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंदर वाली वस्तु ही हमको बाहर दिखती है। कैसे? अंदर, हमारे अंदर राग है, द्वेष है। तो जिसके प्रति राग है वो हमको मित्र मालूम पड़ता है बाहर, और जो द्वेष है हमारे अंदर वो हमको शत्रु मालूम पड़ता है। तो जो अंदर है वही बाहर दिख रहा है। इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंदर है वही बाहर दिख रहा है, सारा संसार। उदाहरण दिया, जैसे स्वप्न के अंदर मन है हमारा, अंदर चीजें बाहर दिख रही हैं, मन ही है वहां पे, आंखें तो है नहीं, इंद्रियां नहीं है वहां पर। इंद्रियां तो जागृत में थी, अब वो इंद्रियां नहीं है, बस सिर्फ मन मन है, बुद्धि भी नहीं है, मन है स्वप्न के अंदर। तो उठ करके हम कहते हैं, वहां पर हमने शत्रु और मित्र को देखा था स्वप्न के अंदर भी, क्योंकि मन के अंदर वो जागृत के संस्कार भरे हुए थे शत्रु और मित्र के। वहां भी हमने, अगर वो दिखाई दिया हमको आदमी, तो उसको हम शत्रु और मित्र देखते हैं। और फिर जगने के बाद कहते हैं कि जो जागृत में देखा था वो कोई स्वप्न, वो कोई जो स्वप्न देखा था उसमें कोई न शत्रु था न मित्र था। स्वप्न में तो कुछ था ही नहीं ना, वो तो एक कल्पना थी। संस्कारों ने कल्पना कर ली थी, मन के माध्यम से मन कल्पना करता है। देखा भर था बस उसने। तो ये जो जागृत में हमको शत्रु मित्र दिख रहे हैं, ये भी उसी तरह से हैं, दिख ही तो रहे हैं। जैसे स्वप्न में दिख रहे थे, अब जागृत में वो इंद्रियों को दिख रहे हैं।
वो भी दिख रहे थे, ये भी दिख रहे हैं। जब उनको हमने झूठा मान लिया कि स्वप्न में जो हमने मित्र और शत्रु देखा था, वो कोई ना मित्र था ना शत्रु था ही नहीं, वो मनुष्य ही नहीं था, मन में था बस मेरे। तो इसी तरह से जागृत में भी इंद्रियों में है, जो कुछ इंद्रियां देखती हैं उसी को हम सच्चा मानते हैं। यहाँ भी तो देख रही हैं इंद्रियां, इसको क्यों सच्चा मानते हो? ये भी स्वप्नवती है, जागृत वाला भी। समझ में आ गई? ये साधना है। स्वप्न के माध्यम से जागृत को हमने मिथ्या करना है, कि जब स्वप्न झूठा हो गया, मिथ्या हो गया, तो ये जागृत भी झूठा है। क्यों? स्वप्न में हमने जो देखा था वो हमने अपने आप ही मिथ्या कर दिया, शास्त्र की भी जरूरत नहीं रही। तो उसी चीज को मान लो तुम, ये भी वही दिखता है। ये तो युक्ति है ना, एक तर्क है, और बड़ा भारी तर्क है। ये भी बेकार है, ये भी है ही नहीं, दिख रहा है ये भी। ये इंद्रियों से दिख रहा है, वो मन से दिख रहा था। ये मानस विज्ञान हो गया, मन का विज्ञान। मन क्या अनुभव करता है, चार प्रकार के बताए थे ना। अनुभव विज्ञान जो है वो चार प्रकार का होता है, अनुभव जो है वो चार प्रकार का। दो प्रकार के तो हो गए, इंद्रियों का और मन का। अब तीसरा कहते हैं बौद्ध विज्ञान। अब ये सुषुप्ति का उदाहरण लेते हैं बौद्ध विज्ञान में। सुषुप्ति में सब कुछ लीन हो गया, जो मन का विज्ञान था वो भी लीन हो गया, जो इंद्रियों का अनुभव था वो भी लीन हो गया। किसको अनुभव था? अहंकार को अनुभव था। अहंकार भी नहीं रहा। यही तो कह रहा था कि मैंने अनुभव किया। हम्म? जागृत के अंदर जो कुछ हुआ वो मैंने अनुभव किया, स्वप्न के अंदर जो कुछ था वो मैंने अनुभव किया। किसने? अहंकार ने अनुभव किया। अब वहां वो सो गया, अहंकार वहां है ही नहीं, लीन हो गया है, अज्ञान में लीन हो गया है। वैसे ही समस्त सृष्टि अपने अभाव में लीन हो जाती है। सृष्टि है ही नहीं, सृष्टि का अभाव है, उस अभाव में लीन हो गई। समझ गए? सृष्टि है ही नहीं, अभाव का मतलब है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसमें लीन हो गई सृष्टि भी। बुद्धि से अगर हम विचार करते हैं, प्रत्येक वस्तु का जन्म उसकी शून्यता से ही दिखता है, कि पहले वो वस्तु है नहीं, फिर उत्पन्न हो गई। यानी ये संसार था नहीं। शून्य का मतलब तो यही हुआ ना, ये संसार था ही नहीं पहले। शास्त्र ने भी तो कहा है कि पहले केवल एक सदरूप ही था। सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत। सत ही था यहाँ से, इस सृष्टि के होने से पहले। यानी सृष्टि पहले थी ही नहीं, शून्य था, और शून्य में से पैदा हुई है। पहले जो चीज नहीं होती है, तो उसके बाद जो चीज होती है उसी को तो पैदा कहेंगे। बच्चा हमारे नहीं है, पहले नहीं है, कोई संतान नहीं है, फिर संतान हो गई। तो क्या मतलब? वो नहीं में से उत्पन्न हुई है। पहले नहीं थी, अब हो गई, उसी को उत्पन्न कहेंगे ना। उत्पत्ति हमेशा नहीं ऐसे होती है, ऐसा समझा रहे हैं ये। जो बुद्ध महात्मा है वो इसी तरह से मानते हैं कि शून्य से कोई उत्पत्ति होती है, पहले जो नहीं है उससे ही वो उत्पन्न हुई है, शून्य से उत्पन्न हुई है। और वेदांत इस बात को नहीं मानता। वेदांत कहता है कि शून्य से कोई चीज कैसे उत्पन्न हो सकती है? शून्य में तो कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं तो उससे कैसे उत्पन्न हो जाएगी? वो तो कह रहा है वेदांत तो, कि पहले सदरूप था परमात्मा,
उससे पैदा हुई है, शून्य से पैदा नहीं हुई। ये वेदांत कहता है। और बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, शून्य से पैदा हुई है। शून्य को भी वो मानते हैं कि ये सारी सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई है, इसलिए है ही नहीं ये भी कह रहे हैं वो है ही नहीं, मगर उत्पन्न हुई है शून्य से। बौद्ध विज्ञान का स्वरूप है। बुद्ध क्या कह रहे हैं, बुद्ध भगवान, दुखम दुखम, ये सारा संसार जो है, जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, दुखम दुखम, दुख ही दुख है इसमें, सुख तो लेश मात्र भी नहीं है। दूसरा कहा क्षणिकम क्षणिकम, एक एक क्षण के लिए रहती है बस, फिर उसके बाद नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है क्या मतलब, वो नहीं रहता, उसका रूप बदल जाता है। तो नष्ट ही हो गया ना, पहले का रूप बदल गया, अब दूसरा रूप बन गया, तो नष्ट हो गई। एक एक क्षण में नष्ट होती है, दोबारा उत्पन्न होती है, ये कह रहे हैं वो क्षण, क्षणिकम क्षणिकम। तीसरी बात है स्वलक्षणम स्वलक्षणम। स्वलक्षणम का मतलब है जो उसका लक्षण है वो और किसी का लक्षण नहीं है। जो उसका लक्षण है, ऐसा लक्षण और किसी मत का नहीं है, केवल उसी का ही है स्वलक्षण, अपना ही लक्षण है बस। वो क्या है, शून्यम शून्यम, यही उसका विलक्षण है, यही उसका लक्षण है, और ये विलक्षण है, सभी लक्षणों से वो अलग है, उसको कहते हैं विलक्षण। तो यानी वो शून्यम शून्यम जो है उसका ये लक्षण है, शून्यम। शून्य और किसी मत में नहीं है सिवाय बुद्ध मत के, इस बात को ठीक से समझ लो। शून्य को, शून्य से सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा और कोई मत नहीं मानता है। वेदांत तो मानता ही नहीं है, वो तो कहता है कि शून्य से कैसे कोई चीज उत्पन्न हो सकती है, कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। शून्य के आगे चाहे आप कितनी ही संख्या लगा दो, शून्य के आगे 9 लगा दो, 8 लगा दो, 7 लगा दो, 6 लगा दो, सारा क्रम से लगाते चले जाओ, करोड़ों तक लगा दो, वैल्यू क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो शून्य से कोई उत्पत्ति होती नहीं है, वेदांत कहता है। पर वेद, ये जो बौद्ध धर्म है, ये मानता है कि शून्य से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसलिए आत्मा है ही नहीं। आत्मा जिसको हम बोलते हैं वो शून्य से उत्पन्न हुई है, और वो क्षण भर रहती है, फिर दूसरी आत्मा उत्पन्न हो जाती है, क्षण भर रहती है, फिर तीसरी आत्मा उत्पन्न हो जाती है, क्षण क्षण में बदलती रहती है आत्मा, क्षणिकम क्षणिकम। तो क्षण क्षण में मरती रहती है, इसलिए दुख भी है। एक क्षण में सुखी हुए, दूसरी क्षण में दुखी हो गए, क्षण मात्र में, इसीलिए कहा दुखम दुखम। तो इस बात को तो वेदांत मान लेता है कि वहां सृष्टि दुखम दुखम है, चाहे उसने क्षणिकम क्षणिकम कहा। हम कहते हैं कि भाई दुखम तो है ही सृष्टि, दुख रूप तो है ही। वो कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम, हम भी मानते हैं क्षणिकम क्षणिकम है। क्यों बदल जाती है, एक एक क्षण में सृष्टि बदलती है। तो सृष्टि बदलती, आत्मा नहीं बदलती है? इसको भी मान लेते हैं भाई सृष्टि तो क्षण क्षण में बदलती है। तीसरी जो बात कह रहे हैं कि शून्यम शून्यम, जो उसका अपना ही गुण है, बौद्ध धर्म का गुण ना कह करके हम कहेंगे लक्षण। वो क्या है, शून्यम। और किसी मत को, कोई और मत शून्य को नहीं मानता,
कि आत्मा शून्य से उत्पन्न होती है। वेदांत तो मानता ही नहीं है, वो तो कहता है आत्मा तो उत्पन्न ही नहीं हुई, तो इसलिए किसी से उत्पत्ति की बात ही नहीं मानते वो। समस्त दृश्यमान प्रपंच, दिखने वाला सारा प्रपंच क्या है? दुख रूप, क्षणिक, स्वलक्षण शून्य है, जिसका लक्षण शून्य है। इसीलिए उसको अपना ही लक्षण बताया है कि विशेष लक्षण उसका अपना यही है कि वो शून्य है। ये बता दिया बौद्ध विज्ञान, बौद्ध धर्म जो अपना बताता है कि हमको ये अनुभव होगा कि आत्मा है ही नहीं, सृष्टि है ही नहीं, बस सृष्टि है ही नहीं, ये तो भगवान, ये तो वेदांत भी मानता है, पर आत्मा नहीं है ये बात नहीं मानता। बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा नित्य नित्य बदल, क्षण क्षण में बदलती है, मरती है फिर जिंदा होती है, मरती है फिर उत्पन्न होती है, मरती है फिर उत्पन्न होती है। ऐसा वेदांत नहीं मानता, वो तो कहता है शाश्वत है आत्मा। अब वेदांत विज्ञान की बात आ गई। चौथा, 4 प्रकार का अनुभव बताया था ना। पहला अनुभव बताया था इंद्रियों से क्या अनुभव होता है हमें। दूसरा बताया था मन से हमको क्या अनुभव होता है। तीसरा बताया कि वो बुद्धि से कहो या विज्ञान कहो, उसको बुद्धि से क्या अनुभव होता है। बौद्ध धर्म जो है वो भी बुद्धि को कहता है, क्षण क्षण में बुद्धि बदलती रहती है, इसलिए भी बौद्ध विज्ञान बोलते हैं उसको। और इसलिए भी बोलते हैं कि वो बौद्ध धर्म वाले उसको मानते हैं, इसलिए बौद्ध विज्ञान भी कहते हैं। चौथा जो है वेदांत विज्ञान, जहां विज्ञान और अर्थ दो न हो। विज्ञान माने अनुभव, अर्थ माने पदार्थ, दो न हो, एक ही हो। क्या मतलब, अभी समझ सकते थे हम कि जो हमें अनुभव होता है, हमारे अनुभव से अतिरिक्त कोई और चीज है ही नहीं, पदार्थ है ही नहीं अनुभव से अतिरिक्त। सारा अनुभव मात्र है हमारा, बस अनुभव। किसी चीज का हम अनुभव करते हैं तभी हम उसकी एग्जिस्टेंस मानते हैं, अनुभव करते हैं। जब तक हमारा अनुभव नहीं होता हम उस चीज को मानते नहीं है, चाहे वो अनुभव हमें इंद्रियों से हुआ हो, चाहे वो अनुभव हमें मन से हुआ हो, चाहे वो अनुभव हमें शास्त्र ने करवाया हो। तो शास्त्र का जो अनुभव होगा वो तो बड़े परिश्रम के बाद अनुभव आएगा, पर जो शास्त्र कहता है, श्रुति कहती है, श्रुति युक्ति और अनुभूति, तो युक्ति देगी, तर्क देगी। तो तर्क तो पहले आ ही गया जब इंद्रियों की बात थी कि वस्तु बाहर थी, अनुभव हमको अंदर हो रहा है। अंदर वाला अंदर वाला अनुभव ही बाहर दिख रहा है हमको, जो हमारे अंदर है। मन में भी यही है कि मन के अंदर हमें किसी के प्रति राग और द्वेष है, तो बाहर भी हमें उस व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष मालूम पड़ता है। हमारे अनुभव से अतिरिक्त बाहर कुछ नहीं है, यानी दो चीजें नहीं है, ये बताने का तात्पर्य है कि पदार्थ अलग हो और हमारे मन में अनुभव कुछ हो, ऐसा नहीं होता। जो हमारे मन में अनुभव होगा वही वस्तु बाहर दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। समझ गए जी? ये बात बताइए। आगे कह रहे हैं किंतु वेदांत का जो अनुभव है कैसा है? स्वयं प्रकाश, किसी और के माध्यम से वो प्रकाशित नहीं होता। स्वयं प्रकाश, किसी और का सहारा लेना नहीं पड़ता, स्वयं प्रकाश है।
अपने आप ही अपने को प्रकाशित कर देता है। हमें ही पता लग जाता है कि हमको अनुभव हो गया। क्या अनुभव हो गया? कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये अनुभव हो गया, स्वयं प्रकाश। गुरु के कहने से नहीं कि गुरु कहे कि तेरे को अनुभव हो गया है, नहीं, स्वयं संवेद्य है। मेरे को अपने आप ही पता लग जाएगा कि मेरे को अनुभव हो गया, बस किसी के बताने की जरूरत ही नहीं है। उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। और प्रत्यक चैतन्य ही जहां हो, प्रत्यक चैतन्य, प्रत्यक कहते हैं जो हमारा अंदर आत्मा है, जो चेतन आत्मा है, उसमें अनुभव होना चाहिए ये। जब तक उसमें अनुभव नहीं होगा तो वो प्रमाणिक नहीं होगा। जान तो लिया कि आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म सत्य है, चिद है, आनंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत है, व्यापक है, पूर्ण है? इन सब से नहीं, प्रत्यक होना चाहिए। हमारे आत्मा में होना चाहिए, हमारी आत्मा से हमको ज्ञान होना चाहिए। आत्मा सीधे जानती है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कहती है? प्रत्यक्ष चैतन्य जहां पर हो। वेदांत विज्ञान में त्रिपुटी नहीं होती। कौन सी त्रिपुटी का मतलब आप समझा रहे हैं? वेदांत विज्ञान में नीचे वाली पंक्ति है विज्ञेय। विज्ञेय माने जिसका हमको अनुभव होता है, उसको कहते हैं विज्ञेय, जिसको हमने जाना। विज्ञाता जो अनुभव करता है, यानी जो जानता है, जिसने जाना। पहले बताया था जिसका ज्ञान हुआ। और किसने ज्ञान किया? जिसने अनुभव किया, यानी जाना। एक चीज हो गई जानी जाने वाली चीज, एक हो गया उस चीज को जानने वाला, दो हो गए। तीसरा हो गया विज्ञान। विज्ञान माने अनुभव। ये अनुभव, ये अनुभव से अलग नहीं है। यानी ये तीनों चीजें जिसको त्रिपुटी कहते हैं, वेदांत त्रिपुटी के ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता। वो कहता है कि जिसका ज्ञान होता है वो भी कुछ नहीं है, जो ज्ञान करने वाला है वो भी कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जिसने ज्ञान किया है वो अहंकार रूप में किया है, इसीलिए त्रिपुटी बनी है उसकी। अहंकार से जो भी कुछ ज्ञान होगा उसमें त्रिपुटी बनेगी। उसमें तीन चीजें होंगी। एक वो अहंकार वाला जिसने जाना, एक जिस चीज को जाना उसको विज्ञेय कहते हैं, एक उनका जो अनुभव हुआ, किसको? अहंकार को अनुभव हुआ, तब जाकर के किसी चीज का ज्ञान होता है। ये बताया संसार के ज्ञान की बात। पर वेदांत कहता है कि संसार के ज्ञान के तो लिए तो त्रिपुटी की आवश्यकता है, तीन चीजों की आवश्यकता है। अहंकार भी चाहिए उसके लिए, उसके लिए जिस वस्तु वस्तु भी चाहिए, जिस वस्तु का ज्ञान करना है, और फिर उसका अनुभव भी होना चाहिए। वस्तु पड़ी रहे एक तरफ, और मान लीजिए वो जो अहंकार है, जानने वाला है, वो भी एक तरफ पड़ा रहे। अभी जाना तो नहीं ना, अहंकार जानने वाला है मगर जाना तो नहीं ना, अभी एकार पड़ा है अहंकार। जब वो उस वस्तु को जान लेगा
तब ज्ञान होगा। ये संसार के ज्ञान की रीति है, ढंग है। समझ गए आप? संसार के ज्ञान के लिए त्रिपुटी की आवश्यकता है, परंतु परमार्थ के ज्ञान के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए तीन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। केवल उसका अनुभव हो जाना चाहिए हमको। और वो अनुभव कैसा होना चाहिए? सत्य अनुभव होना चाहिए। बदलने वाली चीज का अनुभव नहीं होना चाहिए। जो नहीं बदलने वाली चीज है आत्मा, जो नहीं बदलने वाली चीज है परमात्मा, जो नहीं बदलने वाला चीज है ब्रह्म, उसका अनुभव होना चाहिए, तो वो प्रमाणिक है। ये कहता है वेदांत। अभी ये वेदांत विज्ञान ही चल रहा है। फिर सुनिश्चितार्थ चलेगा। अभी एक पंक्ति का भी कल और आज में अभी तक नहीं हुआ है। आधे घंटे से ऊपर हो गया, 60 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट हो गए। आगे चलते हैं 405 पृष्ठ पर। बौद्ध प्रत्यय में जो बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है, प्रत्यय है। प्रत्यय माने ज्ञान। क्या है? जो विज्ञाता विज्ञेय का भेद कहा गया है। विज्ञाता माने जानने वाला, विज्ञेय माने जानी गई वस्तु। इन दोनों में भेद है, ऐसा बोला है बौद्ध धर्म में कि ये दोनों अलग अलग हैं। ये चीजें वेदांत को स्वीकार है कि है तो अलग अलग। शुरू में तो अलग ही बताएंगे ना, कि एक अनुभव करने वाला और एक अनुभव की जाने वाली वस्तु। मगर बाद में बताएंगे कि ये जो है तुमको अहंकार से अनुभव हुआ है, जो शुद्ध में है उससे अनुभव नहीं हुआ है। जो सिर्फ इसी शरीर के अंदर अपने को मैं मानता है, अहंकार मानता है कि मेरा अहंकार अलग, दूसरे का अहंकार अलग, तीसरे का अलग, सबका अलग अलग अहंकार है। तो केवल जो इस शरीर में मैं बुद्धि किए हुए है उसको कहते हैं अहंकार। समझ गए आप? इस अहंकार में और शुद्ध अहंकार में अंतर समझ लो। अहंकार का तात्पर्य हो गया कि जो केवल इस शरीर को ही मैं मानता है, वो है अहंकार। और जो सारे शरीरों को अपना मानता है, वो हो गया शुद्ध। शुद्ध में, शुद्ध अहंकार, उसको शुद्ध अहंकार कहेंगे। अहम कहेंगे उसको, शुद्ध शुद्ध अहम। जो सारे शरीरों के अंदर मैं बुद्धि रखे हुए है, और जो केवल इसी शरीर के अंदर मैं बुद्धि रखे हुए उसको कहेंगे अहंकार। कि गलत चीज को उसने अपना मान लिया, इस शरीर को अपना मान लिया। अरे सारे शरीरों को अपना मानो ना, तब वो शुद्ध कहलाएगा। वो वेदांत को फिर भी स्वीकार है। क्या? जानने वाला और जानी गई वस्तु। क्यों? शुरू में तो अलग करना है। जो जानी गई वस्तु है उसको अलग करना है बिल्कुल। सिर्फ जानने वाला ही रखना है हमको। फिर ये बताना है कि ये जानने वाला जो है, ये तो अहंकार है जानने वाला, असली जानने वाला नहीं है। ये बताएगा। तो पहले तो वेदांत को स्वीकार है, इतनी बात तो स्वीकार कर ली उसने। किंतु जो विज्ञान को शून्य कहा गया है, कि जो अनुभव होता है वो शून्य, जो अनुभव होगा वो शून्य ही है। वेदांत कहता है कि जो हमारा अनुभव होगा परमार्थ का, वो शून्य नहीं होगा। वही तो सारा सर्वस्व है, वही तो अधिष्ठान है। उसी में तो सब चीजें समाई हुई हैं, वही तो व्यापक है, वही तो अनंत है।
वही तो पूर्ण है, वही तो सत है, वही चिद है, वही आनंद है, ये बताएगा। शून्य वाली बात जो है ये वेदांत को स्वीकार नहीं है कि आत्मा शून्य है। विज्ञान ही जब इदम, इदम माने यह प्रत्यय का विषय होता है, अनुभव। जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, किसी यह चीज का अनुभव करते हैं, ये भी बहुत गहरी बात है, समझो आराम से इसको, ध्यान से। इदम का मतलब यह कौन सी चीज होती है? जो हमारे सामने है। इस सामने वाली चीज को कौन अनुभव करता है? अहम, अहंकार। सामने वाली चीज को अहंकार अनुभव करता है। आत्मा किसी अन्य चीज को स्वीकार नहीं करती। आत्मा तो अपने को ही स्वीकार करती है। अहंकार तो अन्य चीज को जो सामने दिख रही है उसको भी मैं मान लेता है। हमें अपने बाल बच्चे दिखाई देते हैं, हम उसको अपना मान लेते हैं। घर दिखाई देता, अपना मान लेते हैं। जो बाहर चीज दिखाई देती है उसको सच्चा मान लेते हैं। अहंकार उसको सच्चा मानता है और मैं करके मान लेता है। जब उसके साथ जुड़ जाता है तो मैं करके मान लेता है। जब तक नहीं जुड़ता है तब तक उसको सच्चा मानता है कि है तो सच्चा, पर अभी मेरे को उसका ज्ञान नहीं हुआ है। किसका? जो चीज सामने पड़ी है। मगर आत्मा तो सामने नहीं पड़ी है। आत्मा तो मैं ही हूं, प्रत्यक हूं। जब तक प्रत्यक का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको सही ज्ञान नहीं कहेंगे, फिर तब तक तो उसको अहंकार ही कहेंगे। विज्ञान ही जब इदम प्रत्यय का विषय होता है, इदम हो गया, तब उसे विज्ञेय कहते हैं। जिस चीज को जाना उसको फिर ये कहेंगे कि ये जाना, इसको जाना, इदम को जाना। अहमता रूप में विवर्तमान विज्ञान ही अहमता रूप में, इसको भी बड़ा गंभीर है, बहुत गंभीर है। अहमता रूप में, अहंकार रूप में विवर्तमान विज्ञान, विवर्त, वेदांत विवर्त मानता है कि कोई चीज परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। परमात्मा ही दूसरे रूप में दिख रहा है। परमात्मा ही दिख रहा है दूसरे रूप में। जैसे रस्सी ही दिख रही है सर्प के रूप में, माला के रूप में, जलधारा के रूप में। रस्सी से अतिरिक्त ना तो कोई सर्प है, होता तो पता लगता ना प्रकाश करने के बाद। न माला, सर्प के बारे में तो थोड़ा सा कह भी सकते हो कि वो जी चला गया जी, फटाफट निकल करके चला गया। माला, माला तो अपने आप चलती नहीं है, माला रूप में भी दिखता है। जल की धारा के रूप में भी दिखता है। मान लो जल की धारा पड़ी है वहां पर, जल, और वो खत्म थोड़ी हो जाएगी एकदम। जमीन तो गीली रहेगी, खत्म नहीं होगी वो। धरती की फाट भी कहा है कि धरती फटी हुई मालूम पड़ती है। भूचाल आकर के धरती फट गई है, वो मालूम पड़ रही है डंडे के रूप में, या टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी मालूम पड़ रही है। तरेड़ आती है तो टेढ़ी मेढ़ी आती है, तो वो है।
तो वो होती तो एकदम खत्म हो जाती क्या? इसको कहते हैं विवर्त रूप से विपरीत वर्तन। जो है वास्तव में उसको नहीं जान रहे, उससे अतिरिक्त चीज को जान रहे हैं। है रस्सी जान रहे हैं सर, है रस्सी जान रहे हैं माला, है रस्सी जान रहे हैं उनको, जलधारा इत्यादि। जब अहम प्रत्यय का विषय होता है, अहम प्रत्यय का अहंकार जब किसी चीज को जानता है, किसी विषय को जानता है, तब उसको विज्ञाता कहते हैं, जानने वाला कहते हैं। विज्ञान अर्थ भिन्न है। विज्ञान का मतलब अनुभव। वो पदार्थ से भिन्न है, ये मालूम पड़ता है कि पदार्थ और अनुभव दोनों दोनों अलग अलग हैं। ये सारा मालूम पड़ने लगता है। वास्तव में तो पदार्थ और अनुभव अलग अलग नहीं है, पर अहंकार जब तक है, सही ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक ये अलग अलग मालूम पड़ते। संसार में अलग अलग मालूम पड़ते हैं, परमार्थ में एक ही चीज है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म एक ही चीज है। तभी तो कहा है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता, ब्रह्मात्मा के बोध। आत्मा ही ब्रह्म है, एक ही वही ना, उसी को अद्वितीय कहते हैं, दूसरा है ही नहीं कोई। परमार्थ तो ये कहता है। जहां हमको द्वैत नजर आता है, इसका मतलब यह है कि हमको अहंकार जब तक है तब तक द्वैत मालूम पड़ता ही रहेगा। आगे चलते हैं। वेदांत विज्ञान इंद्रियक यांत्रिक मानस शून्य बौद्ध प्रत्यय से भिन्न है। ये जितने भी शब्द बताए हैं ना, इनसे अलग है वेदांत। वेदांत का अनुभव इन सब से अलग है, इंद्रियों वाले अनुभव से भी अलग है। इंद्रियां जो कुछ अनुभव करती हैं वो वेदांत अनुभव नहीं कराता हमको। यंत्र से जो कुछ हमको अनुभव में आता है, आंख से मान लो दिख रहा है कोई चीज, नहीं दिख रही है, थोड़ी दिख रही है, फिर यंत्र से देख ली। बहुत दूर चीज है, दिख नहीं रही, तो वो टेलीस्कोप से देख लिया। और बहुत छोटी चीज है, आंखों से नहीं दिख रही, तो उसको माइक्रोस्कोप से देख लिया। इसको कहते हैं यंत्र। तो यंत्रों से भी अलग है, जो यंत्रों से दिख जाए उसको भी नहीं मानता वेदांत, अलग है। मन से जो पता लगता है वो भी नहीं मानता, कि मन तो गलत करता है आदमी, दो आदमी हैं, उनको एक को दुश्मन मान लिया, एक को शत्रु मान लिया। मन का भी अनुभव ठीक नहीं है, क्योंकि मन ने स्वप्न में जो अनुभव किया था झूठा निकला। कोई आत्मा नहीं है, बौद्ध धर्म तो ये कहता है कोई आत्मा नहीं है। इसका बौद्ध विज्ञान नाम इसलिए नहीं पड़ा। अब ये बता रहे हैं कि जो बौद्ध बौद्ध विज्ञान जो नाम पड़ा है बुद्ध मत का, इसलिए नहीं कि गौतम बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया है। गौतम बुद्ध ने ऐसे नहीं बताया। फिर कैसे हो गया? बुद्धि के प्रत्यय संतान, बुद्धि के प्रत्यय, बुद्धि का भी जो ज्ञान है, बुद्धि
ये बुद्धि का विज्ञान है, बुद्धि का अनुभव है। बुद्धि ऐसे कर मालूम पड़ती है कि क्षण क्षण में बदल रही है। बुद्धि ने जिसको सत्य माना है उसको सत्य मानता है, बौद्ध धर्म वाले। भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है, भगवान बुद्ध का कथन नहीं है। जो बाद में आने वाले हैं उनको ऐसा कहा गया, उन्होंने ऐसा माना है इसको। अब आगे बताते हैं अगले प्रश्न में, पैरा में, वेदांत विज्ञान वो है, अब सारा संक्षेप में बता रहे, जिसमें इंद्रियक विज्ञान, इंद्रियों से जो अनुभव आता है, मानस विज्ञान जो मन से अनुभव में आता है, बौद्ध विज्ञान जो बुद्धि से भी कहो या बौद्ध मत वाला भी विज्ञान है, तीनों कल्पित रूप से भासते हैं। ये कल्पना है, मालूम पड़ रही है, बस कल्पना मालूम पड़ रही, जैसे स्वप्न में मालूम पड़ती है। जो तीनों का अधिष्ठान है, ये तीनों चीजें जिसमें समा जाती हैं उसको कहते हैं अधिष्ठान। जिसमें अर्थ और विज्ञान का भेद नहीं है, पदार्थ का और अनुभव का कोई भेद नहीं है, कि जो चीज हमारे अनुभव में है वही चीज हमको बाहर दिखती है। अगर हमको हमारे अंदर ये मालूम पड़ गया कि मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा से अलग नहीं हूं, तो सारा बाहर जो दिखाई देगा वो आत्मा ही दिखाई देगी, कि मैं ही हूं, आत्मा ही हूं मैं सब जगह। जो भी चीज दिखाई देगी आत्मा ही दिखाई देगी, ये तो मेरी आत्मा है, ये तो मेरी आत्मा है। किसी से राग द्वेष नहीं होगा। और जो कोई चीज दुख देने वाली होगी तो वो समझेगा ये तो मेरी आत्मा ही है, आत्मा मेरे को दुख थोड़ी दे सकती है, तो दुख नहीं दे रहा, मुझे भ्रम हो रहा है दुख का। है? और वो आत्मा को भ्रम नहीं हो रहा है, वो तो अहंकार को भ्रम हो रहा है, मेरे को भ्रम नहीं हो रहा। सत्य यानी जिसमें पदार्थ, यानी अर्थ को पदार्थ मतलब है इसका, पदार्थ और अनुभव, इसमें भेद नहीं है, जो अद्वैत तत्व का निरूपण करता है, अद्वितीय तत्व का, कि एक ही तत्व है और कोई है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं उसके अतिरिक्त, अद्वैत तत्व इसका निरूपण करता है। इसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इस वेदांत के विज्ञान को अगर हम अच्छी तरह से निश्चय कर लेवें, क्या निश्चय कर लें, कि वो अद्वितीय है, दूसरी चीज कोई है ही नहीं अनुभव के अतिरिक्त, जो मैं ब्रह्म हूं इसके अतिरिक्त कोई और चीज है ही नहीं। और जितनी चीजें दिखाई पड़ती हैं वो सारी इसी में समा जाती हैं। जैसे रस्सी में ही समा गई सारी चीज, सांप था वो भी समा गया, था नहीं दिख रहा था, माला भी दिख रही थी वो भी समा गई इसी में। समा गई का क्या मतलब है, थी ही नहीं, थी ही नहीं। अगर ये कह दें कि भाई थी ही नहीं तो कह दो नहीं दिख रही थी, तो इसलिए कह दिया कि वो इसमें समा गई, यही दिख रही थी तीन रूपों में, रस्सी ही दिख रही थी तीनों रूपों में। समझ गए बात को? तो ये वेदांत विज्ञान के अर्थ को समझना है और उसका निश्चय करना है। ये यहाँ तक हो गया। आगे तो महाराज जी अपना अनुभव बता रहे हैं, और वो उस अनुभव से तो हम अगले पेज में भी पहुंच जाएंगे 2 मिनट के अंदर, देर नहीं लगेगी। मगर हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। जो 405 पृष्ठ पर नीचे वाला जो पैराग्राफ है, मैं सन 1934 में झूसी प्रयाग में था, यहाँ से शुरू होता है, इससे पहले तक हम आज हमने कर लिया है। आज हो गया 24/8/25। ठीक है जी। अब आपके लिए तो 2 ही मिनट बचे हैं, पर कोई बात नहीं, 2 मिनट ये और 2-4 मिनट आगे भी ले सकते हो, आपने कुछ बोलना हो तो बोलो।
समझना हो तो समझने के लिए भी बोलो, समझ गए हो तो वो भी बोलो। एक जो यहाँ पे बोला ना कि वेदांत विज्ञान इंद्रियक यांत्रिक, जैसे आपने इनको अलग अलग बताया, इंद्रियां और यंत्र को हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इंद्रियां भी तो एक तरह के यंत्र ही हैं, जिनसे हम देखते सुनते खाते पीते हैं सब करते हैं। नहीं, कहो तो उस चीज को, ये यंत्र जो है ये तो इंद्रियों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, यांत्रिक का तात्पर्य ये है। यांत्रिक, एक तो सीधा यंत्र इंद्रियों से देख लिया। अब ये यंत्र तो हम समझाने के लिए कह देते हैं कि ये सारे यंत्र हैं, इंद्रियां भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये यंत्र है, इनके माध्यम से देखते हैं हम। पर इनका नामकरण अलग किया हुआ है ना, इंद्रियां अलग, उनके ऊपर जो यंत्र चढ़ाते हैं वो यंत्र अलग। इंद्रियां वो थोड़ी बन जाएंगी, यंत्र थोड़ी बन जाएंगी, तो अलग अलग, इसी तरह से अलग अलग कहा गया है। वेदांत जो है वो बुद्धि का विषय है, विचार का विषय है। जो विचार करने में समर्थ है वो इसको ठीक से समझ लेगा। विचार कब होता है? जब आदमी निश्चिंत होता है, ये सोचता है कि इसको तो मैंने समझना ही है, समझ के छोड़ना नहीं है, समझना ही है, बिना समझे नहीं छोड़ना, बस निश्चय कर लेता है समझना ही है मैंने। क्यों? क्योंकि ये अंत अंत तक ले जाता है मेरे को, कहाँ तक ले जाता है? अमृत तत्व तक ले जाता है, दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, यही तो मुझको चाहिए। हाँ जी। हम तो आज तक यही समझते थे जी कि इसका बौद्ध विज्ञान इसलिए कहा कि गौतम बुद्ध ने इसको कहा, लेकिन आज आपने बताया कि इसका इसलिए नहीं है कि गौतम बुद्ध से हुआ, हाँ, बल्कि गौतम बुद्ध ने, बुद्धि गौतम से बुद्ध इसका। ने कहा, इनके अनुयायियों ने गौतम बुद्ध की बात को इस ढंग से समझ लिया कि आत्मा है ही नहीं, बस। उन्होंने क्षणिकम क्षणिकम कहा था कि क्षण क्षण बदलती है, कौन सी? ये संसार। उन्होंने इसको ये समझ लिया कि हमारी बुद्धि जो है वो किसी चीज का अनुभव करती है, संसार का अनुभव करती है, तो वो भी जो है हमारी बुद्धि क्षण क्षण बदलती है, और बुद्धि ही है सबसे बड़ी चीज, वही आत्मा है। हाँ जी। अहंकार का भी तो अर्थ समझ गए होगे, ठीक से बोलिए, अहंकार का क्या अर्थ है? अहंकार समझाओ मुझको। जो केवल इस शरीर को, जो शरीर का है उसी को अपना मान ले, वो अहंकार है। और जो सब में परमात्मा को देखे या सब शरीरों को अपना माने, वो शुद्ध अहंकार। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी। इसमें किसी को शंका? रिपीट करो, इसी चीज को रिपीट करके बताइए, और बाकी लोग। शरीर को अपना माने वो तो अहंकार जी। हाँ जी। अगर सभी शरीरों की बजाय क्या शरीर तो है ही नहीं, मतलब सच्चिद आनंद को जो स्वरूप जो है अपना स्वरूप माने, वो शुद्ध शुद्ध अहंकार हुआ या शुद्ध हुआ जी। ठीक है, सब ठीक है। शरीरों को मानने से तो फिर ये है कि शरीर तो मिथ्या ही है। सब शरीरों का तात्पर्य ये है कि शरीरों को मैं माने, कि मैं ही हूं, मैं का मतलब आत्मा, आत्मा ही तो माने सबको।
तो फिर वो शरीर की मान्यता कैसे हो गई? हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, जब तक हमने अपने आप को परिच्छिन्न इस शरीर के अंदर ही समझा हुआ है, तब तक तो हम अहंकार है हमें। पर जिस दिन हमने सब शरीरों को अपना मान लिया, मतलब हमने अपने आप को व्यापक समझ लिया, तो फिर तो हम ब्रह्म ही बन गए। तो ये परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता की बात है, व्यापकता की बात है। हाँ, ठीक बात है ये। फिर जो है ये अहंकार नहीं होगा, उसको अहंकार नहीं कहेंगे। वो तो वो तो मैं रूप से ही ब्रह्म हो गया, आत्म रूप से ही हो गया, मैं प्रत्येक रूप से हो गया। फिर तो दोनों दोष भी खत्म हो जाएंगे, राग भी और द्वेष भी। हाँ, यही तो बात है। फिर कोई दुख रहेगा नहीं, दुख राग और द्वेष के अतिरिक्त सुख और दुख भी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी कि सुख और दुख मुझे मालूम पड़ते हैं। सुख और दुख है ही नहीं, अलग ही नहीं है कोई चीज मेरे से अलग। मैं का मतलब आत्मा ही मान लिया ना जिसने। सुख और दुख होंगे तो शरीर को होंगे, मेरे को तो हो ही नहीं है बस। शरीरों को ना मानो, शरीरों के अंदर मैं ही हूं। अभी तो ये मानता है कि इस शरीर में मैं हूं, फिर सब शरीरों में मैं हूं यानी आत्मा हूं। शरीर को थोड़ी माना है हमने मैं। शरीरों में मैं हूं यानी मैं शरीरों में। अभी तो हम मैं पना इस शरीर के अंदर ही मानते हैं, तो ये है अहंकार। जब सब शरीरों के अंदर हम अपने को मान लेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा। शरीरों के अंदर जो आत्मा है, आत्मा ही व्यापक होती है, अहंकार व्यापक नहीं होता। अहंकार तो सबका अलग अलग है। ज्ञानी में अहंकार है ही नहीं, इसीलिए वो व्यापक भी है। ठीक है जी, फिर प्राशर जी आप करिए पूर्णाहुति। नहीं है, स्वस्तिका जी आप करिए। हाँ जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिर्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण।